इट इज रियली डिस्टर्बिंग। 10 में से 8 लोग बचपन में उनके साथ अब्यूज हुआ था। 99% केसेस में वो बंदे बरी हो जाते हैं। 10% रिपोर्ट होती है, 90% रिपोर्ट ही नहीं होते। टैबू बना दिया ना, आपके ऊपर जुल्म होगा, कसूर आपका है। मीडिया और पोर्नोग्राफी बदकिस्मती से हमारी फिंगर टिप पे है, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर ढूंढते हैं आसान शिकार कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम डॉक्टर रिजवान शनवारी, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन हरासमेंट क्यों होती है, इसके लिए आपने बहुत काम किया है। मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप अपना इंट्रोडक्शन कराएँ और फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह। मैं आप सबसे पहले आप सब लोग का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे दावत दी। हम और आपके मशकूर हैं, आप आए। नो प्रॉब्लम, ऑलवेज अवेलेबल। मेरा नाम रिजवान है और मेरा ताल्लुक खैबर एजेंसी से है, लंड कोतल डिस्ट्रिक्ट खैबर एजेंसी से। और मेरा मास्टर इकोनॉमिक्स में है, एमफिल पब्लिक पॉलिसी में है, पीएचडी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में है, और फिर पोस्ट डॉक्टरेट है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर है। ज़बरदस्त। इसी दौरान पीएचडी और पोस्ट डॉक में मेरा इंटरेक्शन रहा बाहर के इदारों के साथ भी। राइट। और जो रिसर्च था वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट का जो मैक्रो एस्पेक्ट था, उसमें पाक अफगान रिलेशन हो गए, इंडिया के साथ ट्रेड हो गया, कश्मीर हो गया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। जो मैक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, उसमें मेरा मेन फोकस है ही पश्तून वुमेन पे और पश्तून मुआशरे पे, उनमें बच्चों पे भी मेरा फोकस रहा है। जो पोस्ट डॉक था, चूंकि डेटा अवेलेबल नहीं था, तो हमारा फोकस पंजाब के पिंडी और इस्लामाबाद के इलाके थे। राइट। तो ये एक ओवरव्यू था मेरी रिसर्च का। ज़बरदस्त। जब आपने रिसर्च की चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर, एक सेंसिटिव टॉपिक, यस। और फिर एक ऐसे बैकग्राउंड से जिसमें आप खुद भी हों और उसके ऊपर काम करना, और फिर ज़ाहिर है हमारे माशरे में बहुत बुराइयाँ हैं यस। फिर सामने आती हैं। अ, कितना सोसाइटी की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से अपोज़िशन सहनी पड़ी, और मेन जो आपकी रिसर्च थी उसके क्या रिज़ल्ट्स आए? अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बार मैं गया एनओसी लेने। हुँ, हमने इस्लामाबाद के एक पार्क में एक कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट करवानी थी। तो उसमें एक पिंडी में था, एक इस्लामाबाद में था और एक कसूर में था, और ये मेरा काम था हुँ, कि कोऑर्डिनेशन मैं करूं, एनओसीज के पीछे मैं घूमूं फिरूं। एक बार मैं गया पुलिस जी10 या जी11 में है मेरे ख्याल से, डीसी का जो ऑफिस है। डीसी के अंदर 6-7 लोगों ने साइन करने थे। राइट। वो जो लेटर था, एनओसी थी। एक पुलिस वाले ने बोला कि यार आप ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं समझा नहीं। बच्चे हैं, प्रोटेक्शन है, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे कि उसके 2 बड़े-बड़े पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ये था कि कभी-कभार ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप मनशियात के ऊपर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, मनशियात से रुकाव के लिए। हुँ, उसमें कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन भी होते हैं कि लोग आते हैं वापस इसी हुँ। चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ मेरे माइंड में एक वो हो गई कि अच्छा, हमें ना सिर्फ ट्रेनिंग देनी है बल्कि इस तरह देनी है कि लोग कोई। उससे कोई इनिशिएटिव ना हाँ, ले सकें। हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये था कि वो एक तरह से डिस्करेज भी कर रहे थे कि हमारे मुआशरे में कोई बोलता नहीं इस चीज़ के ऊपर। हुँ, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ओवरऑल मॉडल था, आई थॉट कि मैं एक वो लेके आऊँ, एक मैंने अपना एक मॉडल बनाया, उसमें डॉक्टर्स, पुलिस, लॉयर्स, 6-7 स्टेक होल्डर्स हैं। हुँ, स्टार्ट लेते हैं अब्यूज़ के केस में, मदर, हुँ। शी इज़ द फर्स्ट स्टेक होल्डर इन दिस एंटायर केस। फिर आगे जब केस जो जाता है, मदर अब्यूज़ करती है या जिसके साथ अब्यूसिव अब्यूज़्ड जो बिहेवियर बच्चा होता है? होता है उसकी मदर। ओके, राइट। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब हम फाइंडिंग्स पे आ गए, हमने तकरीबन 111 115 लोगों के इंटरव्यूज लिए, उसमें 57 सिर्फ मैंने लिए। उसमें तीनों जेंडर्स थे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उनकी उम्रें जब मैंने इंटरव्यू लिया 20 साल से ऊपर थे। मेथोडोलॉजी हुँ, उसकी ये थी। बचपन में उनके साथ अब्यूज हुआ था, तो इसमें 50 या 60% वो थे कि उन्होंने हमें ये बताया, चूंकि ये रिपोर्ट अभी हुँ, पब्लिक नहीं है, ये मैं आपको जस्टिमेट्स बता रहा हूँ, राइट, एक गेस बता रहा हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि जब ये फर्स्ट टाइम हुआ, द फर्स्ट पर्सन whom we informed after a little bit pass was our mother, राइट। not our father। ठीक है, तो हमने अम्मी को बताया। अम्मी ने हमें बताया कि मुंह पे हाथ रख के। जो मैंने 57 केसेस या 55 केसेस इंटरव्यू किए, 1 या 2 केसेस इस तरह थे कि अम्मी ने उनको बताया कि अच्छा अब्बू को बता दे। वहां से वो केस इनिशिएट हुआ। हुँ, ठीक है, हुँ, आगे चल पड़ा। बाकी केसेस में अम्मी ने उनको बोला कि बस खामोश आगे हो जाओ। किसी को ना बताएं। और उसके पीछे क्या लॉजिक थी कि मतलब
ब्लेम एंड शेम, कि हमारा एक नाम है, अब्बू बदनाम हो जाएंगे या फैमिली की बदनामी होगी इस चीज की वजह से। लेकिन फैमिली तो सेव हो गई, जो बच्चा था वो ट्रामा लेके पला बढ़ रहा है। ठीक और है। कुछ ऐसे केसेस थे कि वी वर द फर्स्ट पीपल टू इंटरेक्ट विद दोज विक्टिम्स, और वो फिर सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे क्योंकि किसी ने उसके साथ बात ही नहीं की। हम्म। एक डेड इतना गिल्टी, टैबू कर दिया कि कोई हाँ, बात ही नहीं करना नहीं चाहता, वो करना चाह रहा सप्रेस्ड था, है। बिल्कुल। तो बहुत सीरियस मसला है ये। पाकिस्तान में अभी भी हमारा ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनिशिएट किया था रिफा के साथ, जिसका ऑफिस इधर ही था, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस हुआ करता था उस वक्त, साल डेढ़ साल पहले। तो हमने जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने उसको टच किया, लेजिस्लेशन को हमने टच किया, जो पुलिस है, जो डॉक्टर्स है, ये सारे स्टेक होल्डर, इन सबको हमने टच किया। लेकिन इधर ही इसी बिल्डिंग में ह्यूमन राइट का ऑफिस भी है, यस। और वो चाइल्ड राइट की एक खातून है। मुझे मेरे ख्याल से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये बात कहूं कि कोई उससे ये पूछे कि कभी आप ऐसा दिन मुझे बता दें महीने में 2 या 3 दिन के उन्होंने बच्चों के साथ गुजारे हो, इसी के कमरों में बैठकर और फिर एडवोकेसी करना, ये जो है रिजल्ट वो डिलीवर नहीं हो रहे, वो नहीं बन रहा, एक मुआशरे में वो नहीं आ रही, एक चेंज डिपार्टमेंट नहीं आ रहा। बना देने से आपके कहने का मतलब है, या उसके ऊपर बड़ी बड़ी हायरिंग करने से कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा फर्क नहीं पड़ता जब तक अनफॉर्चुनेटली। आप ग्राउंड लेवल पर काम ग्राउंड ना लेवल पे करें। हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, मजीद इसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन प्लीज। करेंगे। कभी आप तजुर्बा कर ले, क्वेटा चाय पे आप बैठ जाएं, F6 में आप बैठ जाएं, F7 में आप बैठ जाएं, या किसी सबर्ब में आप जाएं बैठ जाएं, विद इन 30 मिनट्स एक बच्चा आएगा आपसे, या कुछ भीख मांगेगा, या आपको बोलेंगे कि ये कलम ले लें और मुझे पैसे दे दे, फूल ले लें, कलम फूल ले ले लें। लें, बुक ले लें। अब देखो, चाइल्ड बेंगिंग और चाइल्ड लेबर ये दोनों फॉरबिडन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे प्रोविंशियल जो लॉज है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई इनकी इनिशिएटिव है? इस तरह इनिशिएटिव्स ये आपको हज़ारों बताएंगे हम, मतलब इनकी वो मैं लेकिन अटेम्प्ट अमल करता, नहीं हो रहा, हम देख नहीं रहे, अमल भी रिजल्ट नहीं नहीं हो है। रहा, और इस तरह कोई सॉलिड टेलर मेड मॉडल नहीं है कि हमारे बच्चों को वो टारगेट करे और उनको वहां से निकाल ले, ठीक है, और तालीम पे लगा ले। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 25A, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 5 साल से लेकर 16 साल या 15 साल तक की एजुकेशन दे दे। अच्छा, जब ये बोलेंगे कि स्कूल भी है, स्कूल के अलावा भी सरकार की जिम्मेदारियां बनती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो ये इशू है। राइट। जब आपने ये सारी रिसर्च की, उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी? फाइंडिंग्स ये थी कि पहला जो फाइंडिंग था वो ये था कि कानून तो मौजूद है। ये जो ज़ैनब कत्ल केस था, उसके बाद ये चीज़ काफी अनकवर हो रिफॉर्म गई। हुआ। हाँ, उसके अब्बू के साथ जब मैं उसका इंटरव्यू ले, उस वक़्त हमारी सुपरवाइज़र आई थी, वो खुद उसकी इंटरव्यू ले रही थी, और हमारी सुपरवाइज़र ब्रेडफोर्ड की थी। राइट। वो इधर आके हमें सुपरवाइज़ कर रही थी इस पूरे प्रोजेक्ट में, कि कोई भी अनएथिकल काम ना हो और इस सीरियस मामले को अच्छी तरीके से हम अनकवर कर लें। तो उस वक़्त तकरीबन 8 लोग हम टीम मेंबर्स बैठे थे, और ये जो अमीन साहब है, ज़ैनब के अब्बू, ये रो रहे थे, हम सब रो रहे थे। जो उसने बताया हमारे रूंगटे खड़े हो गए। अ, ये एक ऐसा केस था कि इसमें ये सारे एक्टर्स ये अनकवर हो गए। ठीक है, पेरेंट्स से लेकर डॉक्टर्स, पुलिस, अदालतें, ठीक है, और वकील, जितने बड़े-बड़े और प्लस हमारे मुआशरे के रवायात, ठीक है, वो ये सारे बड़े-बड़े फैक्टर्स थे, ये फर्स्ट टाइम रिवील हुए। ये मॉडल हमने 50% या 80% कॉपी पेस्ट किया था बाहर से, चाइल्ड राइट। प्रोटेक्शन वाला। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम इधर बैठकर खुद टेलर मेड करें हमारे अपने मुआशरे के जो रवैये हैं उसके मुताबिक। ठीक है, राइट। हमारे मुआशरे में फीमेल की अलग एक स्टेचर है, मेल की अलग है, मतलब मेल बॉय, फीमेल बॉय, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज की। तो ये एक वो थे बड़े-बड़े कैरेक्टर्स थे और स्टेक होल्डर्स थे जो इस चीज़ में आ गई। पहला फाइंडिंग ये था कि रिपोर्ट नहीं होते, 100% में 10% रिपोर्ट होती है, 90% रिपोर्ट ही नहीं होते। फिर ये जो 10% रिपोर्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप पहले ये जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं करता। डॉक्टर अगर रिपोर्ट करे, आगे जाके पुलिस रिपोर्ट नहीं करता सही तरीके से, क्योंकि प्रोटोकॉल ये है पाकिस्तान पिनल कोड में कि जब बच्चे के साथ तशद्दुद हो जाए, बच्चे
तुरंत पुलिस को बुलाना पड़ता है। ठीक है, पुलिस जो वकुआ है वहां से चीजें लेके लाहौर भेजेंगे 24 आवर्स के दौरान, 24 आवर्स के अंदर अंदर वहां के उनकी फोरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तब तक जो क्रिमिनल है, उस वक्त तो पता नहीं चलता कि क्रिमिनल कौन है है? कि नहीं, एक्यूज, उसको कस्टडी में रखेंगे। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितना मुश्किल है। ज़ैनब का केस जो था, इमरान नाम था मेरे ख्याल से, उसको सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट की वजह से पकड़ के उसको उन्होंने फास्ट ट्रैक पे वो करवा दिया, फांसी दे दी। बाकी 99% केसेस में वो बंदे बरी हो जाते हैं। और हम ये रोज सुनते हैं, रोज खबरों में पढ़ते हैं रोज कि ही है, इतने अरसे के बाद वो बरी हो गया। बरी हो जाते इनफैक्ट हैं। जो अभी पिछले दिनों कोई एक रेप केस था, उसका ये हाँ, पता चला था कि उसने एग्जैक्टली, ऑलरेडी किया हुआ था और वो यस, जेल से बाहर निकला बाहर हुआ था। निकला। आप अगर आप देख ले, लोग कहते हैं कि सऊदी और ईरान में ना ये मजहबी और ये बहुत सख्त है। आप अंदाजा लगा ले कि वहां पे पकड़ के उसी वक्त जस्टिस को जो है वो सर्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमारा, जब मैंने आपको बता दिया कि हमने कॉपी पेस्ट मारा है, ये वेस्ट ओरिएंटेड मॉडल है। देखो, वेस्ट में लोगों के बिहेवियर्स डिफरेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, मैंने देखा है कि बच्चा गार्डियन के बगैर बाहर नहीं जा सकता। वहां पे सरकमस्टांसेस डिफरेंट है। इधर पांच पांच छह छह अगर बच्चे हो, अम्मी के पास रास्ता ही नहीं होता कि वो बच्चे को बाहर भेज दे, क्या, ताकि मैं काम करूं। वो हाउस वाइफ होती बेचारी, और क्या करे, बच्चों को संभाले या खाना पकाए या सफाई हाँ, वगैरह और के उसके काम ऊपर करे। बाकी फैमिली की भी, एक्सटेंडेड फैमिली की हाँ, जिम्मेदारियां होती हैं, सिर्फ जिम्मेदारियां अपनी होती बच्चे है। की जिम्मेदारी नहीं तो होती। ऐसे में फिर उस बच्चे की जो जीरो, फ्रॉम ईयर 0 टू ईयर 5 6, वहां तक जिम्मेदारी पेरेंट की बनती है, वो पेरेंट नहीं निभाते। बच्चा जब तक शेरख्वार होता है तब तक तो अम्मी के गोद में होता है। वो जो ही पला बढ़ता है, वो विदाउट गाइडेंस और सुपरविजन बाहर घूमता है। कभी उसके कजन्स होते हैं, वो कभी कभार एज में बड़े होते हैं, वो बुली करते हैं, वो एब्यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, बच्चे बताते ही नहीं है क्योंकि हम सिखाते नहीं है, वालिदैन नहीं आपने इसे सिखाते। टैबू बना दिया ना, टैबू बना दिया है। आपके ऊपर जुल्म होगा, कसूर आपका है। हाँ, हाँ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, लेकिन पब्लिकेशन चलती रहेंगी। ये कुछ दिन पहले भी सुपरवाइजर से मेरी बात हो रही थी, वो आई थी इधर एक मीटिंग के लिए, फिर चली गई। तो अ, अभी मैं इनफॉर्मली जब भी इस चीज की डिस्कशन करता हूँ, 10 में से 8 लोग डिस्कशन में मुझे कन्फेस करके बता देते हैं कि हाँ रिजवान, बचपन में हमारे साथ भी ये हुआ था। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। और दे आर वेरी मच एजुकेटेड and they are revealing it for the first time to me. Since it is secret, I can't help them now. अच्छा, जो विक्टिम्स थे, फिर हम इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था कि हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करें, साइकोलॉजिकल एड, कि अगर वो ट्रामा में है, हमने एक टीम रखी थी, हम उनको उधर रेफर करते थे। अगर किसी को लीगल जरूरत हो, हमने 2-3 लॉयर्स हायर किए थे कि अगर कोई चाहे अभी भी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इस तरह था कि हम कुछ लाइन ड्रॉ किए थे, हम वो क्रॉस नहीं कर सकते थे लीगल रीजन की वजह से। तो अगर कोई विक्टिम चाहता कि मैं अभी परसू करना चाहता हूं, हमारे पास उस प्रोजेक्ट में लॉयर्स थे, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते थे। कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई सामने नहीं आया, किसी ने ये क्लेम नहीं किया, क्योंकि अभी उनकी उम्र 20 साल थी, 20 या प्लस 20 प्लस, और उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी जब उनके का अब्यूज हुआ था। तो उनको पता था कि अगर हम दे लीगल कैन नॉट केस करें तो एविडेंस में हम दोबारा हार जाएंगे। वो यस। एविडेंस या एक्सेप्टेबल होंगी या नहीं होंगी, तो सिर्फ उंगली उठाने पे आप कोई बंदा, किसी बंदे को नहीं पकड़ सकते। लेकिन एक जो चीज थी, ट्रामा, वो अभी भी जिंदा थी और पली बढ़ रही थी। कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता कि जो ट्रामा थी वो उनमें बदले की आग भड़का रहे थे, और वो बहुत डेंजरस चीज थी। तो यही आपको लगता है कि जो बच्चे बचपन में अब्यूज होते हैं, वही आगे जाके जो है इस तरह के फेल करते हैं, या इस तरह की यस, बेरारवी पे चल जाते सारे हैं? नहीं है, कुछ अब मैं परसेंटेज में भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए हमें स्टेटिस्टिकल स्टडी दरकार होगी। लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने कन्फेस किया कि अब कि मैं उनको ऐसे चाहता हूं, ख्यालात आते हाँ, हैं, ख्यालात आते कि हम बदला ले लें और इसी तरह हम ले लें। किसी से भी ले लें। नहीं, किसी से नहीं, बल्कि उसी बंदे से। हाँ, बट जाहिर है। शायद वो अगर उनको मौका मिले हाँ, किसी तो और से भी ले लेंगे। ये एक कानून भी है कि कभी कभार अगर उनका बस चले उससे तो बदला ले लेंगे, लेकिन चूंकि वो बंदा मजबूत होता है, वो फिर कमजोर से बदला ले लेते हैं। एग्जैक्टली। इस तरह होता है। और कभी कभार एक और
वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई होप इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। वो ये है कि उनको आदत पड़ जाती है एब्यूज की। राइट, हाँ, ये भी एक स्टडी है एग्जैक्टली। कि जो बच्चा एब्यूज होता है तो फिर उसकी आदत हो जाती है। सर, ज़ैनब के कत्ल केस की आपने बात की, ज़ैनब केस की बात की। एक वो टाइम पे सब रिवील हो गया, यस। सामने आ गया, पता चल गया। जब ये कसूर वाला, आपने कहा मेरी कसूर में मैंने काम किया, कसूर वाक़या जब हुआ था, चीज़ें सामने आ गईं, ठीक है? यस। अ, इतनी सामने आ गई कि आवाम को पता चल गई। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि आपके वहाँ के इलाके के कमिश्नर को, थानेदार को या वहाँ के हाई ऑफिशियल्स को कुछ पता नहीं होता थोड़ा-सा भी, और सब कुछ हो रहा होता है। ऐसा मुझे नहीं यस, लगता कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यू आर जब राइट। आवाम के सामने तक आ गई, उसके बावजूद कभी गवर्नमेंट ने ऐसे सख्त किस्म के स्टैंड्स क्यों नहीं लिए? हाँ, गुड क्वेश्चन। 4 या 5 साल पहले मेट्रो में इधर एक बच्ची का रेप करके उसको कत्ल किया गया था, और मेट्रो के जो स्टेशंस होते हैं, किसी जगह पे उसको फेंका गया था। इस तरह ये मोहम्मद एजेंसी की एक लड़की थी, उसका रेप करके फिर कत्ल किया गया था। अ, इस तरह नहीं है 100% कि सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। कानून जो है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, जो जिसको हम फॉलो हुँ। करें, पाकिस्तान पिनल कोड हो गए, बाकी चीजें, तो उसमें हुकूमत के लिए कभी कभार मुश्किल होता है। तो अ, हुकूमत ने अच्छा। ऐसा कानून पास क्यों किया है जो उसके लिए मुश्किल होता है? अगर अच्छा, और हुकूमत नहीं करेगी तो अल्टरनेटिव, कौन करेगा? जो अल्टरनेटिव मिसाल के तौर पर अल्टरनेटिव क्या है हुँ, कि अगर बंदा पकड़े आप, जो इस्लामिक वो है, एक लॉ है, क्योंकि मेरा लॉ वाला 100% फील्ड नहीं है, हुँ, तो मैं माजरत एडवांस में कि अगर कोई चीज़ मैं वो कर लूँ उसके लिए मैं माजरत। लेकिन वो ये है कि अब जिस तरह इस्लामिक लॉ है कि फांसी, विस्ट जो है इस चीज़ के खिलाफ है, ठीक है, अब हाथ काटना है, विस्ट इसके खिलाफ है। राइट। अब ये एक अल्टरनेटिव है, ठीक है? सऊदी में ये चीज़ फ़ॉलो की जाती है। आपने सुना होगा ईरान सऊदी में बच्चों के साथ जो ज़्यादती के बंदे, उनको पकड़ के विदिन 2-3 डेज़ उसको चौराहे में लटका के फांसी दे देते हैं, हुँ, पब्लिकली। सऊदी में अभी भी मनशियात पे सर कलम किया जाता है। राइट। इसी वजह से वो, अब एक वो है प्लान, प्लान बी, प्लान ए ये है। हुँ, ये हमने डिसाइड करना है कि हम कौन-सा, ये जो है ये वाला प्लान, अगर हम क्राइम रेट को हम देखें, आपको इस्लामाबाद का भी पता है, हुँ। ठीक है, कि क्राइम रेट कितनी ज़्यादा है। ये हमने खुद डिसाइड करना है कि वो वाला कानून हो या ये वाला, सवाल उसका है। सवाल ये नहीं है कि हुकूमत ज़िम्मेदारी, हुकूमत हम बनाते हैं, लेजिस्लेशन में हम ही बैठे हैं। राइट। मतलब टैक्सेस आप के कहते हैं कानून। कि कानून मौजूद है लेकिन उसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है कि डिले हो जाता है, जस्टिस हाँ, डिलीवर हाँ, होने हाँ, में। जो क्योंकि ये मेरे ख्याल से ना ये वेस्ट वाला कानून है। मतलब, और वेस्ट क्या वो कहते हैं कि साइंटिफिक रीज़न्स हो, आप हुँ, एविडेंस कलेक्ट कर, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे ये तो चल सकता है क्योंकि लोग अच्छे हैं, ठीक हुँ, है? इधर हम लूप होल्स तलाश करके उनको बायपास करते हैं। मिसाल जिस तरह मैंने आपको ज़िक्र किया कि डॉक्टर है, आप अंदाज़ा लगा लें कि इस रिसर्च की इंटरव्यू के लिए एक रिसर्च पेपर मैं लिख रहा था जो मुकम्मल ही नहीं हो सका। उसमें मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ लेने थे, सिर्फ़ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके सामने अगर एक बच्चा प्रोड्यूस हो जाए और उस पे ज़ख्म के निशान हो, आप किस तरह ट्रीट करेंगे? इस हुँ। सवाल का जवाब मुझे नहीं दे रहे थे वो। वजह? वजह ये है कि या तो उस बच्चे को किसी और बच्चे ने मारा होगा, हुँ, 50% चांसेस है, या उस बच्चे के साथ किसी ने अब्यूज़ किया होगा। राइट। पहले केस में तो वो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर दूसरा केस हो, वो डॉक्टर देखेंगे नीचे ऊपर, बच्चे को चेक करेंगे। अगर दूसरा हो तो पॉलिटिको लीगल पुलिस ऑफिसर बैठा होता है हर सरकारी हॉस्पिटल येस। में। डॉक्टर ये केस फौरन उसको रिपोर्ट करेंगे। पुलिस हरकत में आएगी हुँ, और जाएगी जहाँ पे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट ही नहीं करते। हुँ, जो हमने सर्वे किया था, पहले तो मुझे लोग सर्वे नहीं दे रहे थे, डॉक्टर ठीक है। हज़रात, और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना ये कर रहे। देखो, रिसर्च हमेशा होती है मुआशरे की सुधार के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? ये लोग एक अहम किरदार है इस पूरे मुआशरे में, ना सिर्फ मेडिकल बट बल्कि इस जो हुँ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसमें भी ये लोग अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभा रहे। बहुत कम इस तरह के, कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में इसी टॉपिक के ऊपर 10 पेपर भी नहीं लिखे गए, जिसमें 10 पेपर भी नहीं लिखे गए। 10 पेपर भी नहीं लिखे गए। जो लोग ये सुन रहे हो, रिसर्च जिनकी है बच्चों के ऊपर, आप लोग इसी टॉपिक पे रिसर्च कर ले, क्योंकि डॉक्टर्स दे ही नहीं रहे। हुँ, मैं इस्लामाबाद में रात
4-5 बजे तक। डॉक्टर्स क्यों नहीं डाटा देने को तैयार? उनको शायद डर है कि हम किसी लीगल उसमें फंस जाए। ओके, राइट। रिसर्च के एथिक्स के मुताबिक जब आप किसी इंटरव्यू ले लेते हैं, उसका नाम सूडो में लिख ले, सूडोनेम, और रिकॉर्ड ना करें। रिकॉर्ड वाला ऑप्शन होता है ऑडियो, ठीक है, आप राइट, रिकॉर्ड ना करें। आप सिर्फ वी आर इंटरेस्टेड इन योर इंफॉर्मेशन, राइट, we are not interested in you, हम्म, right? We are interested in your information. We want to compile it and then reach to a certain finding. लेकिन वो हम नहीं कर सके। फिर मेरे से मेरी सुपरवाइजर नाराज थी कि आपने डेटा क्यों नहीं कलेक्ट किया। आप कहते हो कि मैं ये हूँ और मैं ये करूंगा, और आपसे इधर इस्लामाबाद का डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा। तो राइट, चीज थी सख्त, राइट। मुश्किल थी, डॉक्टर नहीं दे रहे थे। अच्छा सर, ठीक है, हमने गवर्नमेंट पे बात कर ली, कवानीन पे हाँ बात हाँ। कर ली, पुलिस ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ठीक नहीं है। आ जाते हैं माशरती रवैयों के ऊपर। माशरती रवैये मेरे ख्याल से सबसे पहले ज़रूरी हैं, क्योंकि यस, जैसे आपने कहा कि पहली जो फाइंडिंग थी और वो थी मदर। बिल्कुल बिल्कुल। माशरती रवैये कहाँ बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है? आपकी रिसर्च के मुताबिक आप कहाँ पे पहुँचे? आपका खुद जो बैकग्राउंड है, फाटा से आप यस, हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पश्तून कल्चर में हमने सुना ज्यादा, है कि बच्चों की पैदाइश और अफ़ज़ाइश बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। वहाँ पे इस बात को बुरा समझा जाता है कि आप बर्थ कंट्रोल के ऊपर बात करें। यस, आप एक ऐसे इलाके से हैं। आपको क्या लगता है कि माशरती रवैयों में कहाँ-कहाँ चेंज ज़रूरी है? कहाँ आपकी रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स थी? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पश्तून इलाकों की आपने बात की, ये जो पर्टिकुलर ये पॉइंट है, ये स्पेसिफिक मेरा रिसर्च एरिया भी है। बच्चों के ऊपर अभी तक तकरीबन 4 या 5 पेपर मेरे हो गए हैं। इसमें पश्तून इलाकों के चाइल्ड बेगिंग और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। हुँ, ओवरऑल पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 2 करोड़ 80 लाख है, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी की रिपोर्ट। ये हमारे पॉपुलेशन के तकरीबन 10% बनते हैं। 10% आपके बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, हुँ, जो 20 साल बाद फादर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो आज आउट ऑफ स्कूल है। इसका मतलब ये है कि 20 साल बाद ये इलिटरेट पेरेंट्स होंगे। राइट। तो जब पेरेंट्स इलिटरेट होंगे, आगे बच्चे को ताकीद नहीं करेंगे एजुकेशन की, तो हुँ, आपके पास टेररिस्ट, लूटर्स, आ, मतलब एक ऐसे लोगों की फौज खड़ी होगी जो किसी भी सूरत में मुआशरे में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है, पॉज़िटिव कोई रोल नहीं पॉजिटिव नहीं लेंगे। करेंगे। तो ये मेरा एक एरिया, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। पश्तून इलाकों में चूंकि आबादी कम है, पश्तून इलाकों में रेशो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है काम करने की, और वहाँ पे ये हुँ, चीज़ें उधर भी हो रही है, ना कि सिर्फ ये पंजाब या सिंध में हो रही है। पंजाब और सिंध में रिपोर्ट हो रही है। कसूर की आपने पिछले सवाल में जिक्र किया, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो कसूर was a dangerous place, not हुँ। only for children but for women as well. एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था, और इंटरव्यू के हाउ दौरान, फॉर वुमेन? बिकॉज ऑफ ऑनर किलिंग, अच्छा, सही। honor killing is like it was not revealed since women is not a children, और focus is mostly on children, हमारा फोकस था बच्चों पे, लेकिन राइट। किसी की फोकस इस चीज पे गई ही नहीं कि ऑनर किलिंग भी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बेतहाशा। एक बार हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक बंदे ने बोला कि सर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रात को मर्डर हुआ है एक खातून का, और उसको काट दिया गया है पीसेज में। अच्छा, मैं खुद हक्का बक्का रह गया। मैं खुद केपी से हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त हमें हुँ, लोगों ने नोट किया कि बंदे क्या कर रहे हैं। हमारी पूरी एग्ज़ैक्टली। टीम पठानों की थी, हुँ, बदकिस्मती से पंजाबी नहीं थे। तो हम कपड़े शपड़े पहन के, हुलिया वो करके, लेकिन लोग नोट कर रहे थे, और हुँ, हमें ये भी फीलिंग्स आ गई थी मैम कि अ कार्टेल इज एक्टिव। हुँ, ये मतलब हम चूंकि रिसर्च का हिस्सा नहीं था, मेरी अपनी जो फीलिंग्स थी कि एक पूरा एक कार्टेल है, वो हुँ, सरगर्म है, और वो कोई मीडिया यूज नहीं कर रहा कम्युनिकेट करने के लिए। वो एक तरह से सिग्नल एक दूसरे को दे रहे होते, और वो एक्टिव है बच्चों के राइट। केसेस में और खवातीन के केसेस में। ऐसी भी खवातीन थी कि जिनके साथ बचपन में एब्यूज हुआ था, और अभी बड़े होके भी उनके साथ हो रहा है। हुँ, वेरी डिस्टर्बिंग केसेस, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनका कोई मदावा नहीं है। तब जो जिसका आपने सवाल पूछा, सोशल सिस्टम भी वहां पे इस तरह था कि वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। देखो, ऑनर किलिंग के दोनों पहलू है। इट इज फॉरबिडन, हम किसी भी केस में उसको हुँ, जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे
आप किसी एक बंदे की ऑनर किलिंग, हमारे इलाके में हम्म। ऑनर किलिंग होती है किसी की इज्जत, अगर आप किसी की वो करें, इंसल्ट करें या किसी की खातून को या देख ले, ये भी वो है, पागलपन है। ठीक है, वहां पे ऑनर किलिंग उस चीज के लिए नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन दोनों जगहों पे ऑनर किलिंग हो रही है और वो चीज ठीक नहीं है। जो मेन आपका सवाल था, मैं उसके ऊपर दोबारा आ रहा हूँ कि ये जो केपी में है, कबायली इलाकों में, और फिर यहाँ पे बच्चों के तालीम और तरबियत, इसमें स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है और गवर्नमेंट है। तीन बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारियां है। हम सिर्फ ये भी नहीं कहते कि सिर्फ पेरेंट्स हो। देखो, हम्म। पेरेंट के साथ नहीं, जो बच्चा पेरेंट्स है, सिर्फ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ने बहुत जगह इंटरेक्ट करना है। हाँ ना, माशरती रवैये चेंज एग्जैक्टली, होने की ज़रूरत यस। है। आपके, मेरे, मेरे कैमरामैन्स के, इनके हम्म। रवैये चेंज होंगे तो माशरा चेंज मुआशरे, होगा। ये जो रवैये है, आ, वो रवैये बहुत मुश्किल से चेंज होती है जो सोशली कंस्ट्रक्टेड हो और हमारे मुआशरे का हिस्सा हो। बहुत सारे हमारे जो सकाफती नॉर्म्स है, दे आर इनह्यूमन, वो गैर इंसानी है, लेकिन हुँ, हिस्सा बन गया है और कोई ना कोई विक्टिम बन जाता है। ठीक है। राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल ये है कि देखो, अगर आपके घर में बच्चा एब्यूज हो, चाहे घर में कोई हो, हुँ, इसको हमने नाम दिया था कम्युनिटी सेटिंग। कम्युनिटी वो जगह जहां जहां पे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा हो, वो राइट, घर से स्टार्ट हो कि स्कूल और गली तक। ठीक है। स्कूल में भी केसेस थे, परसेंटेज था। गली में भी, जो हुँ, ज़ैनब का केस था, ये गली में हुआ था, गली से उसको एबडक्ट किया गया, कोई चीज़ दी गई थी। और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ होता है, फिर ठीक है। मदरसों का भी लोग लेके आते हैं। इसके ऊपर भी एक हमारी अपनी एक फाइंडिंग थी जो फाइनल नहीं हुई, हुँ, वो फिर बाद में मैं जिक्र करूंगा। तो मुआशरे की रवैया ये हमें खुद सोचना है। मिसाल के तौर पर ये जो टुवर्ड एब्यूज है, you need to educate parents and mothers to speak out if there is any abuse case. ठीक है। अब सवाल ये है कि किस तरह आप उनको इस चीज पे इनकरेज करेंगे कि आप बोल ले। वो हुँ। नहीं बोलते, क्योंकि उनको बचपन से खामोश रहने का बताया आपने। खामोश भी है और और जो, खातून को तो वैसे ही हमारे माशरे में चुप कर जाने की तरबियत बचपन से दी यस जाती है। एग्जैक्टली, उसके पीछे एक वजह ये है कि अच्छी लड़कियाँ फैमिली, नहीं बोलती। हाँ ये भी है, और पेरेंट्स वो बदनामी नहीं चाहते। देखो, इस्लाम खुद एक रेशनल दीन है, वो कह रहा है कि आप बोल लो अगर आपके साथ ज्यादती हो। फिर हमारे मुआशरे उस चीज़ के भी खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि मुसलमान है, लेकिन कुछ चीज़ों में हम ना, जो इस्लाम की अच्छी टीचिंग्स है उनको हम बाईपास करते हैं अपने उन अना के लिए। अगर बच्चे के साथ ज्यादती हो तो आप बोल लें, ठीक है, आप रिपोर्ट करें, चाहे बदनामी हो या ना हो, ठीक है, आप रिपोर्ट कर ले, लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। और मेरे ख्याल से इसका एक गहरा कनेक्शन है सेक्स एजुकेशन के साथ। सेक्स एजुकेशन इज स्टिल नॉट वेरी मच ओपन। You wouldn't see any single curriculum in which sex education is included in Pakistan. 24-25 करोड़ आबादी है, आगे ट्रांजिशन फेजेस आएंगे, ये जो जिंजी है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक क्राइसिस आएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ कि क्राइसिस आएगा। जिस तरह आपने कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी कि HIV और बाकी कुछ वो हुँ, है सिंध में मेल प्रैक्टिसेस, वो मेल प्रैक्टिसेस की वजह से, लेकिन जो दूसरे हैं उसमें भी ये चीज़ बढ़ रही है। आ, 2017 में बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट ने वो किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि एक दीवार पे जो पीरियड्स के पेड्स है वो लगाए थे, हुँ, ताकि फीमेल की जो मेडिकल वो है, वो अवेयरनेस हो, क्योंकि लोग ठीक है। बोलते नहीं है। हुँ, ठीक है। अच्छा, उस पे न्यूज़ मीडिया में जब आ गया, फेसबुक सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों ने बोल लिया कि ये वो है, बेरार रवि है, और वो ये चीज़ है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि हम कितनी दूर है। हाँ। ये सारे कनेक्टेड है। नहीं, कुछ अर्से इनकी पहले शुरुआत, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने हैशटैग मी टू की कैंपेन हाँ चलाई हाँ थी हाँ, और उसके खिलाफ भी बहुत आवाज़ उठी। दे वर एडल्ट्स, दे वर टॉकिंग एग्जैक्टली, यस अबाउट यस, देयर ट्रॉमास, एंड एग्जैक्टली। उसके ऊपर था कि हर एक ने ही तमाशा बना लिया है। फरियाल गौहर और अ, उनके उसके साथ, खिलाफ भी बहुत शोर मचा कि आपने ये किस किस्म की बेरारवी का ज़िक्र हो रहा है। इसका डायरेक्ट ना जब हम तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो है तालीम, के 60-70% हुकूमत कह रही कि ये लिटरेट है। अब हुँ, सवाल ये है कि इस मामले में लिटरेट कौन होगा? हुँ, शूर वाले।
ये जो लिटरेसी है, ये साइन और उर्दू में एप्लीकेशन लिखने को उन्होंने लिटरेट बोला है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी गहरी चीजें हैं। हम्म। हमें ये देखना है कि इस मामले में वो लोग कितने लिटरेट है। जब आपकी तालीम ये होगी, फिर रिस्पांस वो होगा। मेरे ख्याल से नहीं, अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर सकती है। देखें, जब कैंपेन्स चलाना चाहते हैं तो हम चला लेते हैं। पोलियो की कैंपेन हमने चलानी थी, हमने चलाई, हमने उसके ऊपर इश्तेहार चलाए, हमने उसके ऊपर अखबारों पर चलाए, हम यस, घर घर गए। जब हमने मरदमशुमारी करानी होती है हम करते हैं। गवर्नमेंट ने जब कोई कैंपेन चलानी होती है वो चला लेती है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट खुद भी इस मामले में थोड़ी सी सोई हुई है, वो चाहती ही गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट रैशनल होती है। गवर्नमेंट बनती है लोगों से, हम जैसे लोगों से। ये देखना है कि उस वक्त उस पर्टिकुलर टास्क पे कौन लोग लगे हैं। ठीक है। ठीक है, ये देखना है कि जब आपने रिसर्च की, उसका जब कोई रिजल्ट आया, आपने कुछ अपनी तरफ से हम्म, बताया कि इसकी ये अगर हम इन इन चीज़ों पर अमल कर लें तो ये रेशो कम हो जाएगी, इन मसाइल का हल क्या है? क्या आप वहां तक पहुंच सके या सिर्फ ये हमने तो शुरुआत ली थी कि बच्चों की अब्यूज को हम अनकवर कर ले। जब हम अंदर चले गए, मतलब पूरा एक बाहर से आई स्केप नजर आ रहा था, अंदर से बहुत बड़ी एक दुनिया थी। आप अंदाजा लगा ले, डॉक्टर्स है, डॉक्टर के मतलब एक स्टेक होल्डर है ना। अगर आप इसको तोड़ दे, इन सब चीजों हम्म। को, चीजें हैं एक मुआशरे के रवैये, जिसमें माँ भी है, बाप भी है कि वो बोलती नहीं है। दूसरा है डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर, आप कभी रेंडमली डॉक्टर से पूछ ले, आप पूछ ले कि ये जो केस है इसमें आपको क्या पता है। इन लोगों को नहीं, 10 डॉक्टर में 2 डॉक्टर्स को पता होगा कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। राइट। फिर जो पुलिस है, पुलिस को पता है, दे आर वेल ट्रेंड। ठीक है, लॉ के मामले में हर इलाके की पुलिस वेल हर ट्रेंड। इलाके की इन मामले में उनको दे आर इन्फॉर्म्ड। ओके, फ्रॉम राइट। ट्रेन आई मीन इन्फॉर्म्ड, बट दे डोंट डू इट। चूंकि पुलिस 24 घंटों के अंदर कार्रवाई करनी है। ठीक है, चीजों को, उनके ऊपर प्रेशर हाँ, ज्यादा। प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पुलिस डिपेंड करती है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उस वक्त बंदा कौन है, आया वो हम्म। सोशल है, अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं, खिदमत या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स पुलिस हैं। के बाद कौन कौन है? पुलिस के बाद अदालतें हैं, ठीक है। वकील है। ठीक ठीक है। है। अब वकील एक अलग एपिसोड है। इस प्रोजेक्ट में हमने वकला की फोकस ग्रुप डिस्कशन करवाए। अच्छा, उसमें वो खुद लड़ रहे थे। हम्म। ठीक है, तो हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ वो शेयर कर ले। जस्टिस की जरूरत है, इंसाफ की, कि जो क्रिमिनल हो आपने उसको वो देना है, मौका देना है। ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें ये भी है कि अगर आपको पता हो, वकील के लिए, कि अगर आपको पता हो कि वो गलत है, फिर आप उसको उसका प्रोटेक्ट केस नहीं ना कर ले, सकते। प्रोटेक्ट ना करें। हम्म। ठीक है, वो जाए किसी और के पास। ये लोग फिर भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब फीस है, उनको हम्म। फीस मिलती है। ठीक है, और इट इज नॉट अ क्राइम टू प्रोटेक्ट अ क्रिमिनल इन लीगल केसेस। तो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, और कभी कभार वो जीत जाते हैं। कितने क्रिमिनल केसेस है। ये जो एक केस था जहीर जाफर, हाँ, जिन्होंने, जहीर हाँ, जाफर का। कितने अरसे बाद उसको ना वो जो लड़की है उसको इंसाफ मिल गया। मतलब इट वाज अभी तक नहीं सॉलिड। मिला। मेरे उसको ख्याल अभी से तक नहीं, उसको अभी तक फांसी नहीं लटकाई गई। लेकिन वो अनाउंस हो गई है बट अनाउंस वो हो गई डिले है। हो रही है, हर डिले। उसकी मुद्दत बढ़ा दी जाती है। अच्छा, ये मैंने फॉलो अप नहीं लिया, कोई 2-3 महीने हुए। लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने सुना था कि फांसी नहीं, की सजा दोनों चढ़ाई गई तरफ है। अमीर का बच्चा है ना। दोनों तरफ है अमीर के, लेकिन वीडियो में सब चीज क्लियर है। हाँ। एक लेमैन जो मैं हूं, मिसाल के तौर पर लीगल साइड से मैं नहीं हूं। ठीक है, अब वीडियो में सब कुछ दिखाया गया मुझे है। तो पक्का यकीन है, अगर दूसरी अगर जो खातून जो बेचारी विक्टिम हाँ, थी, अगर वो एक स्ट्रांग फैमिली ना होती तो अभी जहीर साहब बाहर फिर रहे होते, हाँ, आपके ये और भी मेरे बिल्कुल दरमियान हम, बिल्कुल। बल्कि किसी यस, अच्छी हाई पोस्ट पे बैठे होते। ये भी है। शायद मुझे लग रहा है कि वो शायद थोड़ी सी कमजोर साइड भी थी। हम्म। उसका पता नहीं, अब्बू किसी सरकारी ओहदे पे फायज रह चुके थे, और ये ज्यादा पावरफुल थे और अमीर भी हाँ। थे। ये दोनों मैटर करते हैं, एक ताकत और दूसरा ताकत प्लस इमारत ना, ये चीजों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सर, एक बहुत मुश्किल टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कॉमन है, हम देखते हैं रात को पुलिस गश्त कर रही होती हाँ, है, हाँ। जो कपल्स गाड़ी में होते हैं उन्हें लाइटें मारती है, उनको चेक करती है। यस। पश्तून इलाकों में, सॉरी, लेकिन क्योंकि हम कल्चर देख रहे हैं, इट्स नॉट कि आप पश्तून, क्योंकि आपकी रिसर्च है उस इलाके पे, तो मैं इसलिए बार बार रिसर्च वहां का मेरा बच्चों के लेकिन बच्चों के ये ऊपर सवाल ये पूछे, हाँ। बच्चाबाजी।
हाँ, हाँ, हाँ। ट्रक ड्राइवर्स ने अपने साथ बच्चे रखे यस, होते हैं, बहुत कॉमन है, हम सुनते हैं। अब तो बिल्कुल, मैंने ये बिल्कुल। भी सुना है कि बन्नू के किसी इलाके में शायद कोई इस तरह की हाँ, मार्केट भी लगती है जहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हाँ। किए जाते हैं। आई डोंट नो कितनी रियलिटी है, बट मेरे सुनने में हुँ। आया, मीडिया के थ्रू ही सुना। अ, उन बच्चों का क्या? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस, अ, जब हम ये इंटरव्यू ले रहे थे ये बच्चों के ऊपर, तो 8-10 लोगों का फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन आपको शायद पता होगा रिसर्च में, जिसमें आप 8 लोगों को बिठाते हैं। उनका मकसद ये है कि इख्तिलाफ़ात, प्रो एंड कॉन दोनों अपनी राय हुँ, लोग दे दें। यू बीइंग अ रिसर्चर शुड स्टे इम्पार्शियल, ठीक है? आपकी कोई जानिबदारी नहीं होगी, ठीक है? तो आप जो वो रिस्पॉन्सेज़ होंगे, वो आपको नोट करने होंगे। राइट। इसी रिसर्च में ये जो एक स्टीरियोटिपिकल पॉइंट है, ये साबित हो गई। ये इस तरह नहीं है, जहाँ-जहाँ पर मौका मिले लोगों को, हुँ, ठीक हुँ, है? जहाँ-जहाँ पर, चाहे वो बन्नू हो, बन्नू की बात के ऊपर मैं आ रहा हूँ, बन्नू का तालिबान के साथ एक गहरा कनेक्शन है इस केस का, ठीक है? यहाँ पे हमें ये एक फाइंडिंग मिली, मतलब स्टैटिस्टिकली प्रूव नहीं है क्योंकि वो अभी तक हमने कंपाइल नहीं किया, लेकिन जो हमें उस वक़्त रिसर्च के दौरान पता चला, ये हर जगह पे होती है जहाँ पर विक्टिम घूम रहा हो आज़ाद, उनको मौका मिले, ये हर जगह पे होता है। लेकिन सर एक बच्चे को आपने अपने साथ रखा हुआ है अपनी प्रॉपर्टी बना के, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना मैम। पश्तूनों को कभी-कभार ना लोग वैसे बदनाम भी करते हैं, इस चीज़ राइट। के ऊपर मैं आ रहा हूँ। जी, प्लीज़। देखिए, एक है, हम मान लेते हैं कि बन्नू में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, बन्नू में कत्ल नहीं किया जाता। सर पहले मैं चाहूँगी आप अपनी फाइंडिंग बताएँ, फिर हम बन्नू की तरफ फाइंडिंग आते हैं तो ताकि इस हमारी तरह एक है टॉपिक जो खत्म हो जाए। उस वक़्त क्योंकि हमने हुँ, लास्ट जो फाइंडिंग है वो अभी हमने मुरत्तब नहीं किए। ठीक है, जो भी जो आपको उस वक़्त रिसर्च में हमें डिस्कशन फ़ील में हुए, पता हाँ, चला। ठीक है। वो ये थी कि बन्नू में शायद इतना ना हो, जितना उन इलाकों में है। इट इज़ रियली डिस्टर्बिंग, और उन ये शायद इलाकों से मुराद? मतलब ये जिन इलाकों में हमारी रिसर्च थी। ओके, पंजाब के जो इलाके हैं। हमारा जो था इस्लामाबाद, कसूर और पिंडी। अच्छा, अच्छा, सवाल ये है कि हमने क्यों चूज़ किए? एक इदारा है साहिल, ठीक है, वो हर साल क्रूशियल नंबर के नाम से या क्रिटिकल नंबर के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और वो रैंकिंग करती है कि किस इस साल किस डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेज़ आ गए हैं, रजिस्टर पुलिस हुए हैं, और ठीक है। अखबारात वगैरह में, ठीक है? उस वक़्त जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो ये 3 टॉप पे थे, पिंडी, इस्लामाबाद और कसूर। अच्छा, कसूर इज़ वेरी मच क्रिटिकल केस, वहाँ पे ना सिर्फ़ ये अब्यूज़ होते हैं, हुँ, रिपोर्टेड भी होते हैं और कत्ल किए जाते हैं। केपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल फ़िलहाल इतनी है कि कत्ल की केसेज़ रिपोर्ट हो जाएँ। बन्नू में नहीं है। हाँ, बच्चाबाज़ी है, ठीक है, बच्चाबाज़ी है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत एब्सेंट है। ये 6-7 साल पहले तालिबान ने एक्शन लिया था उन लोगों के खिलाफ, राइट, जो लोग बच्चे रखते थे। ठीक है। तालिबान इसलिए बीच में आ गए क्योंकि पुलिस नहीं थी। हुँ, लॉ एंड ऑर्डर जब कमज़ोर हो, केपी में मसला ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो, तालिबान उस स्पेस ले लेते हैं। राइट, तालिबान कहते हैं कि अगर वो नहीं है तो हम लेजिटिमेट है। ठीक है। वहाँ पे लोग रखते हैं, ये रिपोर्ट्स है। इधर भी लोग रखते थे और फिर उनको कत्ल करते थे, और ये बेतहाशा, ये जो इमरान है बस या इतना इतना फ़र्क है कि वहाँ पे वो रखी रखते हैं और यहाँ पर कत्ल कर देते हैं। यहाँ पे कत्ल करते हैं, और ये फ़िलहाल डेटा शायद हमें देखना होगा कि चलो बन्नू में अगर डॉक्यूमेंट नहीं होते, हमें ये देखना होगा कि कितने केसेस अब्यूज़ की रिपोर्ट हुँ। होती है। ये हमें देखना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उधर रिपोर्ट भी होती है और कत्ल भी किए जाते हैं। तो जो एक टैबू है, एक सर चीज़ मशहूर एक है। जगह जहाँ पे इतना नॉर्मल है, जहाँ पे एक चीज़ नॉर्मल है वहाँ रिपोर्ट कैसे हो? अ, आप एबनॉर्मल चीज़ को रिपोर्ट करते हैं ना? नहीं, इस तरह नहीं है कि नॉर्मल है। मेरे ख़्याल से इस तरह नहीं होगा नॉर्मल, बढ़ा-चढ़ा के कुछ चीज़ें पेश की हुँ। जाती है। हाँ, मैं आपने चाहती हूँ कि आप हकीकत हाँ, बताएँ। तो हमें नज़र नहीं आया। हमने अच्छा, ठीक है। लिटरेचर मतलब ये ये गलत मतलब देखो, मिथ है कि वहाँ पे ये इट्स क्वाइट नॉर्मल। इट इज़ नॉट 100%, हम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते। होंगे ठीक है। इक्का-दुक्का केसेज़ होंगे। अच्छा, मैंने आपको इक्का-दुक्का है। इक्का-दुक्का केसेज़ होंगे, बन्नू में होंगे या और जगहों पे होंगे, राइट, ठीक है? कुछ उसके सोशल साइड है, वो फिर बाद में उस पे मैं बात करूँगा। लेकिन मेरी ये राय है कि ये 100% ट्रू नहीं है ओके, कि वो ठीक है। रखते हैं, आपके और ख़्याल में ये पूरे मुल्क में है? पूरे मुल्क में हुँ। है। बच्चों का ये
ह्यूमैनिटेरियन है। देखो ठीक है। आप अंदाजा लगा ले कि एक तरफ शादियां नहीं हो रही, ठीक हुँ। है, एक सिस्टम इस तरह बन गया है, फ्रस्ट्रेशन के शिकार है, ये और जो आप ये आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं इसकी एक माशरती साइड है, जो माशरती साइड है बिल्कुल, कि ये अब्यूज होते क्यों हैं, ठीक है। ठीक है। तो बन्नू वाला सोशियोलॉजिकली अगर हम देखें, वो थोड़ा सा उसकी अगर है, उसकी अलग वजह है मेरे मेरे ख्याल के और वो क्या मुताबिक। वजह है? वो वजह ये है कि अक्सर लोग मुसाफिर होते हैं, ठीक है, ठीक है। शादियाँ तो होती है लेकिन लोग मुसाफिर होते हैं, बच्चे भी दूर दराज इलाकों से आते हैं, और जो काम करने वाले मर्द है वो भी दूर दराज इलाकों से, तो शायद उनके पास ये सबसे इजीएस्ट एक वे होती है। इधर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पंजाब साइड पे सोशियोलॉजिकल, उसमें ये है कि अगर आप देख ले, केपी में या पठानों में 17 साल में शादियां होती है, ठीक है। ठीक है, अभी शायद ये थोड़ा सा एज ऊपर चला जाए, 20 या 22 या 25 साल। पंजाब में ये, अगर आप गूगल कर ले, एवरेज एज फर्स्ट मैरिज की, वो होगी 25 या 28 साल। ठीक है, एवरेज। अच्छा, फिर मीडिया और पोर्नोग्राफी बदकिस्मती से हमारी, मतलब वो फिंगर टिप पे है, ठीक वेरी है। इजीली, ठीक है, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो फिर ढूंढते हैं इजी प्रे, कि आसान ओके। शिकार कौन होगा, हुँ। ठीक है, और बच्चों से ज़्यादा आसान शिकार और कौन बच्चे होगा? सबसे आसान है, सबसे आसान, और बच्चों की ऐसी एक अजीबो-गरीब वो है, वेरी अनफॉर्चुनेट, के ये बेचारे बोल नहीं सकते। सर, लड़की तो बोल सकती है। आपने रिसर्च की है। अब ठीक है, हाँ, आप सही कह रहे हैं कि लड़कियाँ तो फिर कभी हाँ, कमज़ोर होना लड़की की शायद खूबसूरती समझा जाता है, वो फिर अपनी कमज़ोरी शेयर कर देती है, लेकिन मर्द के लिए तो वो टैबू भी है कि यस, फिर तुम कैसे मर्द हो अगर अपने आप को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सके? एग्ज़ैक्टली, तुम क्या एग्ज़ैक्टली। अपनी माँ-बहन या माशरे को प्रोटेक्ट करोगे? सर, लड़कियों की बात की, लड़कियाँ ज़्यादा हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, आई यस, डोंट नो। लेकिन बड़े होके जब आप ये कहते हैं कि यही लोग आगे सेक्सुअली ऑफेंडर बन जाते हैं, यही लोग आगे ज़ुल्म करते हैं, उसमें लड़कियों की तादाद कम होती है, लड़कों की ज़्यादा होती है। आपकी कोई इस रिसर्च में इस किस्म की आपकी फाइंडिंग थी? इस मेरे ख़्याल से जो सवाल मैं आपका समझाऊँ, कि उसमें ऐसी कोई केस थे जिसमें इसको हम कहते हैं परपेट्रेटर, कि जी, परपेट्रेटर फीमेल हो, यस। और जो वो हो, अब्यूज़्ड हो, वो लड़का हो। हुँ, इस तरह के केसेस थे। लेकिन कम होते हैं क्या? हमने तो कभी नहीं सुने, रिपोर्ट नहीं अच्छा, ये होते है। हैं, ये रिपोर्ट नहीं होते। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। एक मतलब कुछ केसेस इस तरह थे कि उसमें जो परपेट्रेटर थी वो फीमेल थी। हुँ, फिर अगेन मुआशरे के रवैयों की वजह से उन्होंने बोला कि इसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि वो फीमेल है, बच्चों की माँ है। हुँ, अच्छा, जो वो बंदा था, बच्चा था, वो एक ट्रॉमा लेके घूम रहा है हुँ। कि क्यों मेरे साथ इस तरह हुआ। देखिए, ये और जो आपके ख़्याल में मेल के लिए ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड है? मेल के लिए ज़्यादा क्योंकि जो वो केस था, वो फिर इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर हुँ, करूँगा। वो ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ था। कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से वो हुँ। उस उन मेल के लिए ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका में रोज़-रोज़ इस तरह के केसेज़ होते हैं। लेकिन वहाँ रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। कर दिए जाते हैं। अदर वे अराउंड वाली रिपोर्ट है कि हुँ, बच्चा हो 12-13 साल का, और फीमेल उसको अब्यूज़ करे, स्कूल टीचर जिसकी उम्र 30-35 साल हो। हुँ, 5 से लेकर 25 साल की कैद होती है, इतना वो सीरियस है। सवाल ये है कि क्यों होता है? हुँ, ठीक है, वहाँ पे क्यों होता है? ठीक है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसके बहुत सारे रीज़न, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। ह्यूमन बिहेवियर ये इधर भी होती है। राइट। मतलब अगर 100 केसेज़ होती है, मेरा ये एक अंदाज़ा है, अब्यूज़ के, उसमें 10 या 15 ना ये फीमेल परपेट्रेटर्स होती है। राइट, राइट। ये मेरा इनकम्प्लीट एक अंदाज़ा है, क्योंकि रिसर्च में आई इंटरव्यूड सम केसेस, कि उसमें हुँ, वो थी, ठीक है, हम फीमेल इसको थी। जेंडर से आज़ाद नहीं कर सकते, नहीं हम कर अपनी इन सकते, ये फाइंडिंग्स पे नहीं कर पहुँचे। सकते। अब ये, मतलब जिस तरह मैंने मेल की आपको बताया कि हुँ, जो परपेट्रेटर थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, उनकी उम्र 25 प्लस है और शादियाँ नहीं होती, ठीक है, तो कुछ ढूँढेंगे। फीमेल का मुझे नहीं पता कि उसकी क्या रीज़न थे। ये वो मेरे डोमेन से थोड़ा बाहर वाला काम था, तो उस पे मज़ीद मैंने फिर रिसर्च नहीं की। राइट। सर, रिसर्च हो गई, आज हमने पॉडकास्ट पे कर लिया, बातें कर ली। हमें पता चल गया, हमें पहले भी पता था मुआशरे में क्या हो रहा है। हाँ, रिसर्च आपने रिसर्च की, आपसे बात करके हमें थोड़ा-सा वो चीज़ें जो हमने खुद बनाई हुई थी, उनके यस। बारे में पता चल गया, रियलिटी क्या था वो पता चल गया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें जो कल्चरल टैबूज़ है, उसको चेंज करना होगा। उसके लिए तालीम आप इतनी आम करें कि लोगों को गलत और सही का फ़र्क पता चल जाए, ठीक है?
मिसाल के तौर पर माएँ हैं, केपी की जो मैंने आपको बता दिया कि केपी में मसला ये है कि उधर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, माँ इलिटरेट नहीं है, ठीक है? अगर थोड़े बहुत वो केसेस होती है, तो वो माँओं को नहीं पता होता कि हाउ शुड वी रिएक्ट। अब हुँ, पंजाब में माएँ जो है वो एजुकेटेड है, ख़वातीन जो है लिटरेसी रेट रिलेटिवली ज़्यादा है। हमें 1-2 स्टेप आगे जाके उनको लिटरेट करना है इस मामले में। चाहे हम नाम ना दें सेक्स एजुकेशन, कोई और नाम हम दें, ठीक है? लेकिन इस मामले में हमने उनको थोड़ा-सा इस मामले में लिटरेट करना है। टीचर्स को, पेरेंट्स को हमने ये बताना है कि कम से कम बच्चे को आप ये सिखाएँ कि व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। बिलीव मी मेजॉरिटी ऑफ द टीचर डोंट नो व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। हुँ, ठीक है? यहाँ तक ये एक एक सिंपल रूल ऑफ थंब है कि सर है, ये गुड टच है, यहाँ तक। इसके नीचे बैड टच है। अगर कोई बैड टच करे तो आपने क्या रिएक्ट करना है। स्कूलों में हमें मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट्स देनी है, ठीक है? टीचर्स की जो हुँ, ज़िम्मेदारी है। हमारे इदारे की एक टास्क ये भी है कि हम कोई 400 स्कूल्स है पिंडी और इस्लामाबाद कसूर में, हमने उनको ट्रेन करना है टीचर्स को। वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो अभी हमने लॉन्च नहीं किया। लेकिन मुआशरे की मुआशरे में बच्चों के हवाले से स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स है, अभी हमने सिर्फ पेरेंट्स हुँ। के ऊपर बात की, टीचर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो ट्रेन हो, फिर जो पुलिस है, अदालत है, डॉक्टर्स है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है और सरकार की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इकट्ठे मेरा ख़्याल होके है आपकी और मेरी भी ज़िम्मेदारी है, हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है एवरीवन कि वो जहाँ कुछ देखे यस, कि यहाँ पे कोई खतरा जनरेट हो सकता यस। है, खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो हाँ, सकता है, हाँ, वहाँ हाँ। पे अपनी ज़िम्मेदारी अ, उठाए और उसके ऊपर अमल करे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बस यही एक हल है। एग्ज़ैक्टली यही सॉल्यूशन है।